देश में नया कानून 1 जुलाई से लागू कर दिया गया है। नए कानून लागू होने पर पुलिस इसको उत्सव के रूप में मना रही है। दरअसल कानून के संबंध में जानकारी देने के लिए दर्री पुलिस ने जागरूकता शिविर का आयोजन किया, जिसमें आसपास के नागरिक, जनप्रतिनिधि और सिक्योरिटी गार्ड ने नए कानूनों के बारे में जाना। दर्री सीएसपी रविंद्र कुमार मीणा ने बताया कि भारतीय लोकतंत्र में ऐतिहासिक कदम है, जिसमें हमने पुराने कानून से निकलकर नए कानून लागू किए हैं, जिसे एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि नए कानून के कई धाराओं में बदलाव हुआ है, जबकि आम जनता को नए अधिकार भी दिए गए हैं, जिसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। नए कानून लागू होने के बाद निश्चित ही कई बदलाव देखने को मिलेंगे। लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक कदम है, जिसमें हम ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों से संचालित जो पुराने कानून थे, उनसे निकलकर एक भारतीय चिंतन प्रणाली पर आधारित नवीन कानूनों के क्रियान्वयन की दिशा की ओर बढ़े हैं। यह इन कानूनों के क्रियान्वयन का पहला दिन है। इसमें एक सरकार का भी एक आदेश था, जिसमें कि इस पहले दिन को एक उत्सव की तरह मनाया जाना चाहिए। इसी उपलक्ष्य में आज थाना दर्री में दर्री थाने क्षेत्र के सभी प्रबुद्ध लोगों को बुला के एक त्योहार के रूप में इसको मनाया गया, जिसमें इन कानूनों में जो बदलाव हुए हैं और इसमें जो सरकार का जो विजन है उसके बारे में इनको बताया गया। और इस पूरे कानून को देखें तो कहीं ना कहीं इनका उद्देश्य एक नागरिक केंद्रित न्याय प्रणाली स्थापित करना है, जिसमें कानून का उद्देश्य दंड देने से के बजाय उसको सुधार की प्रति ज्यादा उसका ध्यान होना चाहिए। इस कानून में वहीं एक नई चीज चालू की है कि अगर इसमें कोई पहली बार कोई अगर अपराधी कोई अपराध करता है तो उसके लिए एक सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान है, जो कहीं ना कहीं सरकार के उस उद्देश्य को बताता है कि इसमें दंड के बजाय हमारा ध्यान सुधार की तरफ। इस कानून नए कानूनों में देखें तो जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें 37 धाराएं जो हैं महिलाओं और बच्चों से संबंधित हैं। तो इससे पता चलता है कि हमको सरकार की जो प्रायोरिटी है वो महिलाएं और बच्चे हैं। इसमें कुछ कानून ऐसे हैं, कुछ एक कानून ऐसा है जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 है, जिसमें कि अगर कोई धोखे से या उसको विश्वास में रख के उसके साथ गलत आचरण करता है तो उसमें कठोर सजा का प्रावधान है और वो सजा 10 साल तक हो सकती है।